डॉक्टर साहब, हमारे पास एक पेशेंट है जो कि 45 साल का मेल है और कंफ्यूज है, किसी को पहचान नहीं रहा। तो आपके पास 60 सेकंड है डायग्नोसिस के लिए। अच्छा, तो जी जो आपने बोला पेशेंट कंफ्यूज्ड है और डिसोरिएंटेड है, मतलब कि किसी को पहचान नहीं रहा, ये कितनी देर से दिक्कत आ रही है पेशेंट को? को लास्ट 2 घंटे पहले। 2 घंटे से। जी। तो 2 घंटे से पहले कुछ पेशेंट को हुआ है? हाँ, हुआ था, जैसे कि उसको जोर से झटके आए थे। झटके मतलब क्या हुआ पेशेंट? झटके जैसे कि उसने अपने दोनों हाथ और पाँव जकड़ लिए थे। ऐसे हाथ भी ऐसे जकड़ लिए और पाँव भी जी, जी। और इसके अलावा कोई पेशेंट की आँख ऊपर को रोल हुई हाँ, आँखें जैसे ऊपर की ओर हो रही थी। हो रही? जी। तो इसके अलावा पेशेंट को कोई लैट्रिन बीच में निकली हो? जी, लैट्रिन तो बीच में निकल बाथरूम तो नहीं निकला बीच में? जी, बाथरूम भी बीच में निकल गया। कोई पेशेंट की जीभ कट गई हो? हाँ, उसकी जीभ भी हो गई थी थोड़ी, तो ब्लड निकला है। ब्लड भी जी। निकला? तो पेशेंट इसके बाद बेहोश तो नहीं हुआ? बेहोश हो गया था। हो गया। जी, 5-6 मिनट के लिए बेहोश थे। 5-6 मिनट के लिए बिल्कुल बेहोश। अच्छा, ठीक है। तो ये तो सीज़र का केस है। जी, बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में सीज़र का क्या कॉज़ हो सकता है। तो इस ये पेशेंट को कोई पहले बीमारी तो नहीं, कोई दवा तो नहीं ले रहा था? हाँ, पेशेंट को डायबिटीज़ की शुगर की बीमारी है, तो वो अपनी मेडिसिन भी ले रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी मेडिसिन जो थी लेते थे, आज उसकी 2 टैबलेट्स इकट्ठी ले ली थी। अच्छा, तो फिर कितनी शुगर थी जब पेशेंट? तो जब हमने चेक की तो उसकी 28 शुगर थी, 28। अच्छा, तो मतलब इस पेशेंट में जो है सीज़र का कॉज़ क्या हुआ? हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि शुगर कम होने की वजह से इसको दौरा पड़ा। तो और क्या-क्या कॉजेज़ हो सकते हैं सीज़र के? एक तो यही हो गया हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसमें कि जैसे सोडियम कम होने की वजह से, कैल्शियम कम होने की वजह से, मैग्नीशियम कम होने की वजह से हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को अगर कोई अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल विथड्रॉल की वजह से भी हो सकता है, यानी कि जो पेशेंट अल्कोहल लगातार ले रहा है, अगर वो अल्कोहल ना ले, उसकी वजह से भी हो सकता है। अल्कोहल की ओवरडोज की वजह से भी सीज़र आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सीएनएस इन्फेक्शन में हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस दौरे पड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई ब्रेन में जो स्वेलिंग या कोई सूजन की वजह से या कोई एसओएल, जो कि स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स होती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोमा हो सकता है, कोई ब्रेन का ट्यूमर हो सकता है, उसमें हो सकता है। तो इसके अलावा स्ट्रोक वाले पेशेंट को, जो कि सीरियस, जिसको हम अधरंग बोल देते हैं, उन पेशेंट को भी सीजर्स आ सकते हैं। इसके एक होता है फिब्राइल सीजर्स, जो कि 5 साल के कम बच्चों में ही होता है। जब भी फीवर ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर होता है तो उनको सीजर्स आ सकते हैं।